Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good. बेटा क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार कहता हूँ ये और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आपका जो पिछला सिलेबस है आप उसका बैकअप करते रहिए बेटा। अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। मैं आपको हर क्लास से पहले यही बात बोलता हुआ मिलूंगा बेटा, ठीक है। सो आई जस्ट सिंपली से ऑल द बेस्ट। चलो बेटा आज का काम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल की क्लास अगर आपको ध्यान हो, कल मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन 1 to 8, जिसमें जो हमारे पहले 4 क्वेश्चन थे उससे जो अगले 4 क्वेश्चन है वो हमने सेम रिपीट किए थे विद स्क्वायर। जब हम उनमें डेरिवेटिव कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे और स्क्वेयरिंग करके आंसर ला रहे थे तो भी आंसर ठीक था, और कुछ बच्चे विदाउट स्क्वेयरिंग ला करके भी आंसर ला रहे थे, वो भी ठीक था। तो वो डिपेंड करेगा बेटा, मार्क्स भी मैटर करते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी लेंथ भी होनी चाहिए। अब मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा, आप देखिएगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझ पाएंगे कि ये मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है, पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बेटा। अब पैरामेट्रिक फंक्शंस का जब मैंने डेरिवेटिव करना है, ध्यान देना मैंने यही क्वेश्चन क्यों लिया है, उसका रीजन है, जब मैं पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करूंगा और उनको डिवाइड करूंगा तो मैं dx by dy भी फाइंड कर सकता हूं या dy by dx भी फाइंड कर सकता हूं। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि जो dy by dx है वो माइनस x by y लेके आना है। ठीक है बेटा, देखिएगा कैसे आएगा। और उसके बाद ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को मैं एक बार आप बोल रहा हूं, एक बार दोबारा नहीं बोलूंगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई टू, ये वाई टू क्या बता रहा है, डबल डेरिवेटिव, माइनस एक्स इंटू वाई वन क्या बता रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx, एंड प्लस y इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है बेटा, क्लियर है। अब देखिएगा मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसका रीजन है। अब अगर मैं सबसे पहले आपसे ये कहूं पैरामीटर पहचानिए, तो पैरामीटर तो आप इजीली पहचान पाएंगे। हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहां पर भी हमें डिफरेंशिएट करना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं dx by d थीटा, तो वो क्या बनेगा बेटा, a एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस b एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम और कोई ट्रिग्नो फंक्शन यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इस पे आ जाइए, y का डेरिवेटिव dy by d थीटा, a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, माइनस b एज इट इज cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक दो इक्वेशंस आ गई हमारी। अब आपको क्या दिखाई देगा, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, y ऊपर आएगा और y वाला फंक्शन ये रहा, तो सेकंड को फर्स्ट से क्या कर देंगे, डिवाइड। मैंने लिखा डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। और ये क्या है बेटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा। डिवाइड कर दिया बेटा। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारी कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, जो भी हमने टाइप ए टाइप बी के फॉर्मूले पढ़े हैं कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे दिखाई दे रहा है माइनस एक्स बाई वाई, यानी एक्स और वाई की तो ये वैल्यू है ना, ये दोबारा बन रही है बेटा इस क्वेश्चन में, स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, बेटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा दैट इज इक्वल टू x। ये रहा बेटा, ये तो सारा हमारा न्यूमरेटर है, ये तो किसके इक्वल है बेटा, x के इक्वल है। और ये जो डिनोमिनेटर है, इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा, अगर आप देखेंगे इसमें और इसमें आपको माइनस का फर्क मिलेगा बेटा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एक बार x लिखने की बजाय मैं एक बार इसको x और y आपको कंप्लीट बना के दिखा देता हूं। जो मेरा न्यूमरेटर है ये तो क्या था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या बनेगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। मैंने इनमें से माइनस कॉमन निकाला। अब आप देखिए ये जो न्यूमरेटर है a, ये किसके इक्वल है, ये रहा बेटा x, और अपॉन माइनस, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू y, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया, माइनस x बाई वाई, और d थीटा से d थीटा अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx।
तो बेटा ये हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट था dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, ये रहा बेटा, वी प्रूव्ड इट। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो हमें आ गया समझ कि हमने प्रूव कर दिया, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, वाई स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर आपको कल जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वहां से अगर आप आइडिया लें, ये रहा वाई, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर, वही काम। अगर मैं इस वाई को ऊपर ले जाऊं, वाई स्क्वायर और फिर स्क्वायरिंग कर दूं जैसे हम कल कर रहे थे, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा बेटा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर एक कॉमन सेंस और अप्लाई करें, क्या, अगर मैं u बाई वी लगाऊं तो यहाँ y है, तो u बाई वी के फॉर्मूले में नीचे क्या बनता है, बी स्क्वायर, तो y का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और फिर मैं y स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो भी y स्क्वायर आ रहा है। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दो तरीके बोल रहा हूं, एक तो कल वाला कि इसको मैं पहले ही ऊपर ले जाऊं, स्क्वायरिंग कर लूं और डेरिवेटिव कर दूं, और दूसरा तरीका है मैं यही u बाई वी अप्लाई अगर मैं कर दूं तो u बाई वी में यहाँ y स्क्वायर बनेगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा y स्क्वायर। देखिए कैसे, अब मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूं, हमारा जो dy अपॉन dx आया वो किसके इक्वल आया बेटा, माइनस एक्स अपॉन वाई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें डबल डेरिवेटिव लेके आना है। y1, ये y1 है ना बेटा, y1 से y2 dy बाई dx से d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर कब आएगा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना बेटा, ये तो ध्यान आ रहा होगा आपको। तो अब मैं अगर यहां पर आपसे ये कहूं कि डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखते हैं बेटा क्या बनेगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और यहां क्या अप्लाई कर दीजिए, u बाई v। अब u बाई v में बेटा माइनस, कांस्टेंट तो एज इट इज रखो, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डेरिवेटिव x बाई y एज इट इज, क्योंकि u बाई v का फॉर्मूला लगा रहे हैं, y एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, देन माइनस, फिर x एज इट इज, और अब किसका डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर का, dy अपॉन dx, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, y स्क्वायर। मैंने सिर्फ u बाई v अप्लाई किया। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं, ये क्या बन गया, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को भी बाहर रहने दीजिए, ये बन गया बेटा y माइनस एक्स dy अपॉन dx, यही बना, और जो न्यूमरेटर में y स्क्वायर था, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y स्क्वायर मेरा यहां आ गया बेटा। अब माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो y स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y माइनस माइनस प्लस x इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। मैं सारे पार्ट को इधर लेगा। अब आप देखिए y स्क्वायर y2, ये रहा बेटा, माइनस एक्स y1 और प्लस y, यहाँ माइनस की मिस्टेक क्यों है बेटा, ये मैंने गलती की, पहले मुझे माइनस ओपन करनी थी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस y बनेगा तो इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस y, और माइनस माइनस ये यहाँ प्लस बनेगा, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस। ये स्टेप रह गया। यानी अगर मैं इसी को दोबारा लिखूं उस पार्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या बना, y स्क्वायर, ये क्या बन गया, y2, इसको लिख लेते हैं पहले, माइनस एक्स, और इसके साथ में क्या है, y1 एंड प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको यूं समझाना चाह रहा हूं कि कई बार क्या होगा, अब जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म से आपको वो ऐसा कोई रिजल्ट प्रूव करवाए, तो अगर मैं इसको यहां पर x बाई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता, तो इसकी कैलकुलेशन डबल डेरिवेटिव करके फिर इनमें पुट करना था, इट विल बी अ वेरी लेंथी टास्क। तो उसके लिए इन इक्वेशंस को जो हमारे ऊपर रिजल्ट आते हैं उनको ध्यान दिया करें कि वही कहीं दोबारा बन रही हो तो उनकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये तो हुआ एक तरीका हुआ बेटा, अगर मैं आपसे दूसरा तरीका कहूं, यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को u बाई वी अप्लाई ना करूं, जैसे कि हम कल कर रहे थे, हम वैसे करें तो क्या होगा बेटा, ये y है, अगर मैं इस y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बेटा, और इक्वल टू माइनस एक्स बन गया बेटा। फिर हमने क्या देखा था, यहां y है, यहां y स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मैं वो भी लिख देता हूं जैसे कि हम कल कर रहे थे। यहां पर अगर मैं आंसर मैच करने की ट्राई करूं तो आई राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए बेटा। जब आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो यहां क्या बनेगा वाई स्क्वायर, यहां क्या बनेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। और स्क्वेयरिंग के बाद हम क्या करते थे अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और यहां से आपका क्या आ जाएगा आंसर। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं इस चीज को यहां पर छोड़ रहा हूं आपके लिए, यू विल डू द कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका डायरेक्टली ये आंसर मैच नहीं होगा, एक स्टेप की रिक्वायरमेंट रह जाएगी बेटा इस क्वेश्चन में। और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझे वो सेंड कीजिएगा डाउट कि सर हमारा आंसर मैच नहीं हुआ है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जो हमने पहले इक्वेशन सोल्व की हैं इन्हीं इक्वेशंस में से एक इक्वेशन का रिजल्ट यहां पुट होगा जब जाके आपका आंसर आएगा। तो वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन को मुझसे दोबारा पूछना जरूर अगर आपका आंसर मैच ना हो तो। ठीक है बेटा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म थी, हमने विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डेरिवेटिव किया, डिवाइड किया और ये एक्स वाई दोबारा बन गए तो एक्स वाई की फॉर्म बना ली। तो इससे आगे क्वेश्चन कैसे किया मैंने यू बाई वी अप्लाई कर दिया, बड़ा आंसर आसान रहा मेरा। लेकिन अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और स्क्वेयरिंग करके डेरिवेटिव करूं जैसे कि हम कल कर रहे थे तो यहां पर स्टिल वन स्टेप विल बी लेफ्ट जो कि आपका आंसर नहीं आएगा। मैं आपको हेल्प करूंगा वो आंसर निकालने में। ठीक है बेटा। तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, ये क्वेश्चन इतना ही। तो स्टूडेंट्स पिछला जो क्वेश्चन था बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको जो भी करवाया है। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं, व्हाट इज गिवन। देखिएगा जो आपका गिवन पार्ट है दैट इज y इक्वल टू कोस, और कोस का बेटा ये एंगल दे दिया m साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, कोस m साइन इनवर्स x, ये तो हो गया बेटा आपका गिवन। और जो हमें प्रूव करना है मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, जो हमें प्रूव करना है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, देखिएगा हमने जो कल 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उसके बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं हम इसमें प्रूव करेंगे कि इससे जो आगे का पार्ट है, इससे जो आगे का पार्ट है वो पार्ट आप खुद निकालेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं हमें जरूरत नहीं आगे की, हम अपने आप पता कर लेंगे कि क्या है। ठीक है ना, मैं यहां पर लिखता ही नहीं हूं और फाइनल जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें से मैच कीजिएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर पावर कितनी है 1 और ये मेरा क्या हो गया फंक्शन और ये सारा क्या हो गया मेरा एंगल, पावर फंक्शन एंगल। तो अगर मैं इसको रिपीट करूं आप देख सकते हैं व्हाट इज पावर 1, व्हाट इज फंक्शन कोस एंड दिस इज द एंगल m साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा। तो यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो हम डेरिवेटिव शुरू करते हैं जैसा कि हम हर बार करते हैं। y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy अपॉन dx, पावर 1 है पावर को रहने दीजिए, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर एंगल एज इट इज। ये किसका डेरिवेटिव किया हमने कोस का फंक्शन का। अब एंगल का डेरिवेटिव कीजिए इसका m इंटू साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा बेटा कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, m तो एज इट इज रहेगा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव m एज इट इज और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट। अब बेटा इसको अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और रूट्स हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर देंगे और एक बार डबल डेरिवेटिव कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई अपॉन डीएक्स। और बेटा ये सारा क्या आ गया माइनस m, पहले मैं कांस्टेंट लिख रहा हूं माइनस m इंटू साइन m साइन इनवर्स। ठीक है ना बेटा, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई की। अब हम अगला स्टेप क्या करते थे, यहां रूट है यहां रूट नहीं है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वेयरिंग। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं 11 पर ले जाके छोड़ दूंगा, बाकी का क्वेश्चन आप खुद फ्रेम कर लेंगे। तो बेटा अब मुझे क्या करनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और जैसे ही हम स्क्वेयरिंग करेंगे आपको आधा पार्ट बनता हुआ दिखाई देगा। इसका स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डीएक्स का स्क्वायर
इक्वल टू माइनस एम का स्क्वायर क्या बनेगा एम स्क्वायर, और यहां पर इस साइन का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये रहा हमारा एंगल। क्लियर बेटा, वी हैव डन द स्क्वेयरिंग। अब स्क्वेयरिंग करने के बाद हम क्या करते थे, अगेन डिफरेंशिएट, लास्ट स्टेप, अगेन डिफरेंशिएट, और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा इसमें तो क्या लगेगा u इंटू वी, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, इसका पावर कितनी है 2, तो पहले पावर का डेरिवेटिव, अब तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, ये रहा तो मेरा पावर का, और dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, पावर फंक्शन, देन प्लस अब dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज, और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, क्योंकि बेटा 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। लेफ्ट हैंड साइड का हो गया बेटा डेरिवेटिव, अब किसका इक्वल आएगा, इक्वल टू दिस वन। देखिएगा बड़ा जरूरी स्टेप, मैं एक लाइन में कर रहा हूं, फिर हम यहां पर सेपरेटर लगा लेंगे और आपको पहचानने में आसानी है। अब इसका डेरिवेटिव करना है कांस्टेंट, बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, सो m स्क्वायर एज इट इज, किसका डेरिवेटिव होगा, पावर, ध्यान से देखना बेटा, पावर 2 साइन, एक पावर कम हो गई और एंगल एज इट इज, ये किसका डेरिवेटिव हुआ, पावर का, पावर के बाद किसकी बारी आएगी, फंक्शन साइन, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल एज इट इज, और फिर बेटा एंगल का m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो फिर से क्या लगेगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल m इनटू रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगेगा, ये m स्क्वायर कांस्टेंट तो एज इट इज का काम कर रहा है, मैं इनको अलग से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पहचानना आसान हो। ये पावर का डेरिवेटिव किया, ये मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, और ये जो भी इसका एंगल था मैंने इसका डेरिवेटिव किया, पावर फंक्शन एंगल, समझ आया बेटा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में इनको दोबारा से हटा रहा हूं, क्योंकि अब मुझे एक बार दोबारा से इनको ना पिछली इक्वेशंस यूज करनी है, तो आपके लिए पहचानना आसान होगा। ये पावर का डेरिवेटिव, ये फंक्शन का, और ये एंगल, ध्यान से देखना बेटा, आपका आंसर आने वाला है। बस अब आप सोचेंगे ये और जो बचा हुआ आंसर वो कैसे आएगा, देखिएगा। पहली बात तो एक चीज कल आपने जो देखी थी, हम हर क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग के बाद जब डबल डेरिवेटिव कर रहे थे तो क्या कॉमन आ रहा था, 2 dy बाई dx। अब मैं आपको दिखा दूं 2 dy बाई dx, ये अगर कॉमन आए तो ये दोनों पार्ट, ये नहीं बेटा, ये पार्ट यही बच गए जो मुझे ये चाहिए, क्लियर। और यहां से भी अगर 2 कॉमन निकले और dy बाई dx कॉमन निकले तो क्या बचेगा, माइनस x dy बाई dx। तो यहां पर यानी अगला स्टेप, अगर मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करना शुरू करूं तो ये क्या आएगा, माइनस x dy बाई dx। बेटा इतना क्वेश्चन हमारा रेडी है, बस अब यहां पर ये जो एक्स्ट्रा है ना m स्क्वायर y, ये m स्क्वायर y, ये हम यहां से निकाल लेंगे बेटा, देखिएगा कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। cos m sin इनवर्स x, ये रहा बेटा cos m sin इनवर्स x, क्लियर। यानी ये जो पार्ट है ये तो गिवन ही है बेटा, इसका नाम क्या है, y, ये तो y बन गया। sin m sin इनवर्स x, इस पे आ जाइए, sin m sin इनवर्स x, ये रहा बेटा, इनटू m एंड इनटू 1 बाय रूट 1 माइनस x, ये रहा बेटा। यानी मैं अगर इसको आपको अलग से फ्रेम करके दूं, मैं इसको अलग कर देता हूं बेटा, देखिएगा, ये लीजिए, ये पार्ट और इनटू ये पार्ट, ये रहा बेटा, ये सारा पार्ट, ये रहा, ये पार्ट और ये रेड वाला पार्ट सेम है। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो माइनस इधर चली जाएगी, और क्या बन जाएगा, इस सारे की वैल्यू माइनस dy अपॉन dx। तो इस सारे की वैल्यू जो मेरी आई है, मैं उसको फिर से यहीं पर लिख देता हूं, इसकी वैल्यू आएगी माइनस y dy अपॉन dx। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना बेटा। और क्या बच गया, 2m स्क्वायर। तो ये सारा, यानी अगर मैं अगला स्टेप लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा 2m स्क्वायर, ये रहा बेटा, और इसकी वैल्यू है माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और y इंटू y स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है बेटा। और यहां पर आपको रीजन देना पड़ेगा, और उन रीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को स्पेसिफाई कीजिए, ये फर्स्ट है और ये
सेकंड, और यहां पर आप रीजन दे दीजिएगा इस सब के बाद कि ये हमने कहां से रिजल्ट यूज किए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटा, अब बस ये पार्ट एज इट इज, और अगले स्टेप में इस सारे पार्ट को इधर ले आइएगा, इसमें से अपना ये कॉमन निकाल लीजिएगा, 2 कॉमन आ रहा है dy बाई डी एक्स, और वहां पर क्या बचेगा m स्क्वायर, और यहां पर ये रहा। ठीक है, इसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ये m स्क्वायर वहां y है, m स्क्वायर y है, यहां m स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है, ये एक y एक्स्ट्रा लिखा गया है। अच्छा यहां से बेटा इसकी वैल्यू तो माइनस dy बाई डी एक्स, यहां y नहीं है, ये रहा, ये लिखने में गलती हुई, तो y का स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारा पार्ट एज इट इज 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सारा पार्ट माइनस 2x dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया बेटा। अगले स्टेप में माइनस है, इसको इधर ले आइएगा, ये इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 0, और अपनी जरूरत के हिसाब से 2 dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा, आपका रिजल्ट मैच हो जाएगा। अब जो हमारा पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, ये दोनों मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो हमारे पहले रिजल्ट आ रहे हैं, ऊपर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, ये नहीं है कि आप इसको अरेंज करने में लगे हैं। तो अपने जो पीछे इक्वेशंस बने और जो आगे क्वेश्चन बन रहा है उनमें रिलेशन ढूंढने का कोशिश कर लिया करें कि क्या ऐसा है कि पिछला रिजल्ट सेम एज इट इज यूज हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था और इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखने में बड़ा छोटा क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन ये जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक करता है बच्चा, और y और माइनस dy बाई डी एक्स इक्वेशंस को यहाँ नेम दीजिएगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अब इसमें से सिर्फ कॉमन निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, सो स्टूडेंट्स अब देखिए बेटा, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब मैं उससे पहले ये बताऊं, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम रिजल्ट आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, बस वहां प्लस था, यहाँ क्या है माइनस, यानी हम कहीं ना कहीं फिर से पिछले रिजल्ट्स को यूज करने की कोशिश करें। देखिएगा बेटा, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन, बड़ा आसान है। हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, y इक्वल टू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन बेटा डिफरेंशिएट करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, e रेज टू पावर वेरिएबल का। e रेज टू पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या जब करते हैं तो ये यूं का यूं एक बार, और फिर डेरिवेटिव किसका रह जाता है, सिर्फ इस वेरिएबल का। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करूं तो क्या बनेगा बेटा, y का डेरिवेटिव तो बना dy अपॉन dx e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x, ये तो एज इट इज, ये पार्ट एज इट इज। अब इस v का अलग से डेरिवेटिव, यानी अब डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, अब डेरिवेटिव होगा इस v का m इंटू साइन इनवर्स x का। ठीक है बेटा, तो करते हैं शुरू, e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x इंटू, बेटा इसमें क्या लगेगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज रखिए, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव रूट 1 माइनस x। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जब इसका डेरिवेटिव किया तो फॉर्मूला ये अप्लाई किया, e रेज टू पावर वेरिएबल और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव, और इसमें लगा दिया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ठीक है बेटा, अब आपको यहां दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x, ये बनेगा बेटा। अब ध्यान दीजिए, e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, ये रहा, और e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x सेम पार्ट, इट इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज y। यानी अगर मैं बिना कुछ करे अभी तक इसका नाम y पुट कर दूं, देखिए क्लियर, और जिसकी जो इक्वेशन आपने यूज की उस इक्वेशन को मैं स्पेसिफाई कर देता हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लिया हमने। अब बेटा रूट हटाने के लिए यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ
साइड्स। और जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये क्या बनेगा y स्क्वायर। वही पिछले स्टेप, अभी तक सिर्फ हमने क्या किया, इसको जब दोबारा बना तो हमने इसका नाम y पुट कर दिया। और अब जैसे ही हम स्क्वेयरिंग करते थे उसके बाद हम क्या करते थे बेटा डबल डेरिवेटिव, तो उसके लिए हम फिर क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा से डेरिवेटिव कर दीजिए और आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर बेटा? एक कमी रह गई इसमें, क्या कमी रह गई जो आपने ध्यान नहीं दिया बेटा? इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो मैंने ये करके दिखाया है बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, मैंने जानबूझ के आपको ये दिखाया। अब किसी ने ये नहीं देखा सर ये m रह गया यहाँ पर, m, ये m कहाँ है भाई, ये तो रूट 1 माइनस एक्स के ऊपर चला गया और ये एज इट इज है, m भी तो रहेगा, ध्यान दीजिए। तो इनटू में यहां पर साथ में m भी आएगा, तो यहां पर ये बनेगा my, और जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर साथ में क्या बनेगा m स्क्वायर, ये m स्क्वायर ये रहा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये इस क्वेश्चन में खास बात है, बच्चे इस m को छोड़ देते हैं बाकी लिख लेते हैं, तो बाकी का काम आप खुद कर लेंगे। अब इसमें u इंटू वी लगाइएगा और कॉमन निकाल दीजिएगा एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। क्लियर बेटा? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिएगा, अब मैं बस एक क्वेश्चन और बता देता हूं और उसके लिए मैं सिर्फ यही लिख दूंगा क्योंकि मुझे आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी रिकॉल करवानी है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताना, बाकी आप कर लेंगे। बस अब इसका मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। अब आपको इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉमन निकाल लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बस इसकी स्टार्टिंग आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसने कहा गिवन क्या है log y इक्वल टू tan इनवर्स x, log y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है बेटा? अब मैं आपको पहले भी बता चुका था, दोबारा भी बता रहा हूं, बस ये प्रॉपर्टी सुन लीजिएगा, log y इक्वल टू tan इनवर्स x। मैं यहां पर लिखता हूं ताकि आप कंपैरिजन कर पाए। बेटा इफ log x इक्वल टू log y, अगर दोनों साइड लॉगरिथम हो तो हम क्या लिखते थे, देन टेकिंग एंटी लॉगरिथम बोथ साइड्स, दोनों साइड एंटी लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे, देन x इक्वल टू y। यानी अगर log x इक्वल टू log y हो तो एंटी लॉगरिथम के बाद क्या आ जाएगा x इक्वल टू y। एक रिजल्ट तो ये रहा बेटा। अब याद कीजिए, मैंने आपको एक रिजल्ट और याद करवाया था। दूसरा रिजल्ट क्या था, इफ log x इक्वल टू y देन x इक्वल टू e रेज टू पावर y। आपको ध्यान आया होगा, मैंने आपको ये रिजल्ट पहली बार जो पहली क्लास हुई थी उनमें करवाया। अगर इस रिजल्ट को आप ध्यान करें, एक ही साइड लॉगरिथम हो, जब दोनों साइड ना हो, सिर्फ एक ही साइड लॉगरिथम हो, तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो जो दूसरा जो भी है राइट साइड वो e की क्या बन जाएगी पावर। आप यही प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। log y अगर ये है तो यहां से अगर कोई हमसे कहे y किसके इक्वल आएगा, e रेज टू पावर tan इनवर्स x। आप ये प्रॉपर्टी बता सकते हैं, इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवाया था, ध्यान नहीं है तो दोबारा पूछ लीजिए। और अब ये क्वेश्चन ऐसा ही बन गया बेटा, e रेज टू पावर tan इनवर्स x। और आप इसका जो रिजल्ट आपको लेके आना है वो आपके पास जो असाइनमेंट है उसमें गिवन है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को अप्लाई कीजिएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो बेसिकली आज का हमारा एजेंडा क्या था, आज का हमारा एजेंडा ये था कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं या जो हमारा क्वेश्चन है, या तो उन क्वेश्चंस को या उसके डेरिवेटिव को या और किसी इक्वेशन को, हो सकता है एज इट इज हमें इक्वेशंस में यूज करना आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये 3 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे सॉल्व करके भेजिएगा। आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है ना? आई एम अवेलेबल ड्यूरिंग द डाउट सेशन। ठीक है क्लास? थैंक यू।